अनादि सरस्वती को पार्टी ज्वाइन कराते समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कहा, वो भी आप सुनिए। रिपीट होगी तो आज जो स्कीमें हैं तमाम स्कीमें और मजबूत होगी आने वाले वक्त के अंदर। गारंटी दी जा रही है, गारंटी और मजबूत होगी, ये हमारी सोच है। इस रूप में हम लोग आगे चलना चाहते हैं और सरकार बदलती है तो जो नुकसान हुआ है पिछली बार वो सबके सामने है, चाहे रिफाइनरी की बात हो, चाहे वो मेट्रो की बात हो, चाहे अन्य स्कीम बंद कर दी गई। ये मैं समझता हूँ लोकतंत्र में उचित नहीं है। लंबी बात नहीं करता हूँ मैं। साध्वी अनादि सरस्वती जी जो पार्टी ज्वाइन कर रही है इनका मैं स्वागत करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। तो देखिए, इस मौके पर साध्वी अनादि सरस्वती ने भी क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। आज हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी दिन है और जिस विषय पे हम काम कर रहे हैं उस विषय को मैं बताना चाहूंगी, गहलोत साहब ने वास्तव में करने में विश्वास किया है, कहने में नहीं। कुछ लोग हैं जो कहने के धनी हैं, हम कहने के भी धनी हैं और करने के भी धनी हैं। काम बोलता है, मंच की दरकार नहीं है, मंच कोई सा भी हो, काम करना है। काम के लिए कहीं भी हमको सम्मानजनक तरीके से जब बुलाया जाता है तो मुझे लगता है कि हमें इसी बात को तवज्जो देनी चाहिए। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे मुख्यमंत्री साहब का कि जिन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे ससम्मान इस परिवार में जोड़ा। और हिंदू संस्कृति की पहचान गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गोविंद से है। जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए वो बस दावे ही रहे। तो चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। पहले आपने देखा ज्योति खंडेलवाल जो कि बीजेपी में शामिल हो गई, और अब आपने देखा साध्वी अनादि सरस्वती जो कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। तो कांग्रेस में साध्वी अनादि सरस्वती का शामिल होना, मुबारक मेरे साथ मौजूद है बने हुए लगातार। मुबारक, बीजेपी के वोट बैंक में डेंट लगाता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, देखिए जो साध्वी अनादि हैं उनके आने से कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत होगी और पूरे राजस्थान भर में ये मैसेज कांग्रेस का जाएगा कि जो हिंदुत्व की जो लोग बात करते हैं उनसे साधु संत जो समाज है वो नाराज यहाँ दिखाई दे रहा है। और जब साधु संतों की नाराजगी उनकी आएगी तो कहीं ना कहीं वोट बैंक पर भी असर पड़ेगा। जो हिंदुत्व की बात करने वाले हैं उनके ऊपर भी असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है कि अब बताया जा रहा है कि अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी के सामने भी इनको चुनाव लड़ाने की चर्चाएं तेज हो चुकी है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जो स्वर्णिम चतुर्वेदी वो मौजूद है। चतुर्वेदी जी, क्या लग रहा है कि अब कांग्रेस की तरफ साधु संत भी आ रहे हैं? कांग्रेस के कामों को लेकर के, कांग्रेस के काम जो हुए हैं, सरकार ने काम किए हैं, उससे प्रसन्न होकर के सभी लोग आ रहे हैं, समाज के सब वर्ग आ रहे हैं, तो साधु संत भी आ रहे हैं। और निश्चित रूप से क्यों ना आए। देखिए, एक तरफ तो सिर्फ बातें होती हैं, दूसरी तरफ राजस्थान सरकार ने पूरे समाज का उत्थान किया और समाज के जब करते हुए हमारे खिलाफ जो भ्रांतियाँ फैलाई हुई थी आज हम बता सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी से पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। भाई, आप अगर किसी भी तरह से आप धार्मिक बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सिर्फ उन्माद फैलाने के लिए, काम तो आपका कुछ है नहीं। तो काम की बात करें तो उससे सब लोग ठीक इम्प्रेस होते हैं, आते हैं, पार्टी का दामन थापते हैं, पार्टी को समर्थन देते हैं। और राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार ने अपने देवस्थान विभाग के जरिए, ये देवस्थान विभाग भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार नहीं बनाया था जब भी बनाया, और ये देवस्थान विभाग पूरे प्रदेश के जो पुराने मंदिर हैं, पुरातन मंदिर हैं, जिनका अब कोई मालिक नहीं है, उनका रख रखाव, देख रेख, उनकी टूट मरम्मत, ये सारे कार्य करता है। वहाँ पे पुजारियों को हम वेतन देते हैं, भोग प्रसादी के लिए पैसा देते हैं। ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन क्या साध्वी जी को अब कांग्रेस अलग अलग विधानसभाओं में भी एक तरीके से हिंदू चेहरा बनाकर भेजेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी धर्म के आधार पर या इस पे चुनाव लड़ते हैं, हम सेकुलरिज्म पे लड़ते हैं। उनको हमारे काम पसंद आए और उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, हमारे पार्टी की विचारधारा पसंद आई और उन्होंने खुद ने कहा कि मेरे लिए वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है जिसमें समस्त मानव जाति। बिल्कुल, शुक्रिया आपका मुबारक हमसे जुड़ने के लिए और यहाँ पर आपने जानकारी भी साझा की, उसके लिए आपका धन्यवाद मुबारक।